न्यूज़ 18 इंडिया। इन्होंने कहा कि राइट ऑफ, आज पहली बार शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, राइट ऑफ। एंड मैं आया नीति जी सर, सबसे पहले चंडीगढ़ की आप बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी, फैसला आया, सरकार जिस पे आप कहते हैं कि सचिवालय को चलाता है, जुडिशरी चलाता है, जिसने पूरे तंत्र पे कब्जा कर लिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन देश ने देखा है एक जजमेंट और भी आया था, राजनारायण के पक्ष में आया था, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था आप लोगों ने। सिर्फ एक जजमेंट के कारण आज बोल नहीं सकते आप कि आपातकाल इस देश में है। जी ये कह रहा हूं, मोदी जी पे भरोसा नहीं था। यहाँ तो 400 पार कर रहे, वहाँ कहाँ मेयर के लिए नाक कटवाली बताइए इन लोगों ने। कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि आप लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं और आप यहाँ नारा दे रहे 400 पार। इसका मतलब जनता कैसे विश्वास करे कि जो भारत में चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा। जब मेयर के चुनाव के लिए आप यहाँ तक गिर सकते हैं तो ये बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है, वहाँ तक कहाँ तक? ये हाल उन पार्टियों का है जिनके आपका अस्तित्व बचा ही नहीं है। जो पहले राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी, आज की तारीख में छुटपुट पार्टियां बन के रह गई हैं। सारे के सारे आपस में एक दूसरे से लड़ाई में लगे हुए। जिस दिन ये गठबंधन बना था ना प्रतीक जी, हम लोगों ने उसी दिन कह दिया था कि जैसे जैसे चुनाव पास आने दीजिए, ये गठबंधन कितना चलेगा सामने सबसे नजर आ जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समय में राष्ट्रीय दल हुआ करता था, आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे छुटपुट की सीटों के लिए मिन्नतें करती घूम रही है। ये हाल हो गए। बिल्कुल लेंगे। राजभर जी की गालियां पूरे देश ने सुनी थी। आज राजभर नहीं ये बड़ा प्रेम आ रहा राजभर में। रुक तो जाइए, ये प्रेम नीतीश जी के बारे में भी पूरे देश ने सुना था। भाई मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। दूसरे कह रहे हैं क्या नहीं संभाल पा रहे तो क्या करें? अरे भैया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या शब्द इस्तेमाल किया नीतीश जी के लिए, मैं बोल नहीं सकता क्या बोला था। और दूसरी बात, देश के गृह मंत्री कहते हैं नीतीश बिहार के लोगों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, नीतीश बाबू के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। भैया चाबी कहां से मिला था? प्रतीक जी, केवल काम भटकाने का है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने बोला 10 साल में। अरे भाई रुको, आगे बहस। 10 साल में देश ने क्या दृष्टि देखी और क्या यथार्थ में देखा। 10 साल में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से आपको स्वच्छता मिली। सुरक्षित भारत अभियान के माध्यम से जिस समय इनके समय एक बंदूक की गोली भी इंपोर्ट की जाती थी, आज भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी पनडुब्बियां बना रहे हैं, अपने हथियार बना रहे हैं। आप ग्लोबल जो परचेजिंग पावर पैरिटी में आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप सबसे बड़ी जेनेरिक मेडिसिन के एक्सपोर्टर हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आज आखिरी गांव तक आपकी सड़कें पहुंची हुई हैं, बिजली पहुंची हुई है। जो महिलाएं घड़ा लेकर पानी के लिए जाती थी, आज उनके घर में नल भी है और नल से जल भी है। आज भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ये स्वच्छ नीति जी फिर मैं यूपीआई को गिनाना चाहूंगी, डिजिटल को गिनाना चाहूंगी, क्योंकि उसके माध्यम से आज सरकार आपके घर आ रही है। आपके टाइम पे जनता जो है वो सरकार के अरे बाबा जी कहाँ बैठे थे? रुको, अरे 5 सेकंड आ रहा हूँ जी। सीताराम सीताराम सीताराम। अरे बैठे कहाँ हैं? थोड़ा कहाँ से आना हो रहा है? यहाँ कहाँ? गुरुद्वारे आए थे। गुरुद्वारे? हाँ, यहाँ से आए थे, छलेरा से। अच्छा, छरेरा से। तो गुरुद्वारे तक गए, लंगर छका, चाय पिया, हाँ प्रसादी मिली, उसके बाद इधर आ गए। आप देखिए, फिर आराम से आनंद लीजिए। नहीं इधर 5 सेकंड इनका है जी, बोलिए। स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रही थी हमारी बहन। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है गांधी जी का चश्मा है, एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत। जाहिर है नीति जी, जिधर भारत है ना उधर स्वच्छ नहीं है। अरे बेकार वाली बातें लगे, खाम खा की बहस। जहां लिखा स्वच्छ वहां लिखा भारत। कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। अरे सफाई करो, रखो, स्वच्छता रखो। और कहां लिखा स्वच्छता, कहां लिखा भारत? बस जी। देखिए, ये सब अनर्गल और बेबुनियादी बातें नहीं करने की बात है। देश की जनता खड़ी है। ये अगला अगर 2024 का वोट देगी तो ये उस आदमी को या उस पार्टी को देगी जिसने कुछ काम किया है। उसके मुकाबले 50 साल 55 साल बनाम 10 साल जो काम यहाँ हुआ, जो गांव में देखिए, जो गांव में महिलाएं थी उनसे जाके पूछिए, जो शौचालय मिला तो उसका क्या सुख है। जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या सुख है। जिनको राशन मिल रहा है उनसे पूछिए जाके कि क्या सुख है।
जिनको INS विक्रांत मिला है उनसे पूछिए देश की शक्ति कितनी बड़ी है। जिनको मिला है डिसमेंटल हो गया, आनंद विक्रांत डिसमेंटल हो गया। एक मिनट, जिनको राफेल मालूम है आनंद विक्रांत डिसमेंटल, तुम बेकार वाली बात ना किया करो। जिनको राफेल मिला है उनको पता है कि भारत कितना मजबूत और सशक्त हुआ है। और इसके बाद आनंद विक्रांत नहीं है। हाँ, देखिए सफाई तो इन्होंने की है। जब तुम्हारा कबीर पे टोकेंगे तो टोकेंगे उधर भी। नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जयराम रमेश जी देख